सत्र में हम सुदामा चरित्र पर चर्चा करेंगे। भगवान द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में विराजमान हैं और द्वारका से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है पोरबंदर। और पोरबंदर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा की कथा लगभग हम सब लोग जानते हैं और कई बार मित्रता के उदाहरण के रूप में उसको कहते भी हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। जैसे कृष्ण है मित्र सुदामा के लिए, हमेशा मित्र को मित्र की सहायता करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस कथा में बहुत गहराई में जाएंगे और श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य गण और वर्तमान हमारे गुरु वर्ग ने इस कथा से हमें क्या क्या सीख गृहस्थ जीवन में और हमारे भक्ति के जीवन में दी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम आज ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि सुदामा जी वस्तुतः इतने निर्धन क्यों थे, और हम ये भी समझेंगे कि क्या वो विशेष कारण है जिसकी वजह से भगवान ने उनको रातों रात इतना जो है धनी बना दिया। तो एक निर्धन व्यक्ति इतना धनी बन जाए कि वैकुंठ का ऐश्वर्य उसके हाथ में आ जाए, तो ऐसी कथा सुनने में नॉर्मली हर कोई बहुत इंटरेस्ट लेता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रैग्स टू रिचेस, या हिंदी में कहते हैं कि रंक बन गया राजा। तो ये क्या हुआ कि एक रंक जैसा व्यक्ति राजा बन गया? क्यों भगवान ने सडनली सुदामा को इतना फेवर कर दिया? ऐसी क्या बात है? इसको आज बहुत विस्तार से हम समझेंगे, इसलिए अंत तक इस कथा को सुनिए। तो जो ये कथा है ये 2 अध्यायों के अंदर भागवत में आती है, दशम स्कंद के 80 और 81। और वहीं पर एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं वो लिखते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और वो कौन होते हैं? एक विषन्न होते हैं और एक विशेष जन होते हैं। विषन्न वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं और आत्र भाव में रहते हैं, हमेशा कठिनाई में जीवन जीते रहते हैं। और कुछ विशेष जन होते हैं। अब ये विषन्न का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? ये आर्थिक कठिनाइयों की बात नहीं हो रही। विषन्न का अर्थ वो हो गया कि जो भक्ति में नहीं लगे वो सब विषन्न है, वो सब डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि चाहे कितना भी वो बटोर लें अंत में उनके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। और कुछ विशेष जन होते हैं जिन पर भगवान की महती कृपा हो जाती है, वो भक्ति में आ जाते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, गुरु महाराज को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं। तो ये क्या है? ये विशेष जन है। तो हम सब भगवान की और गुरु महाराज की कृपा से विशेष जन है। ऐसे ही विशेष जन है सुदामा। सुदामा भक्ति में बहुत पारंगत है और उनको किसी और वस्तु से, किसी भी उपाधि से कोई भी लगाव नहीं। और ये बहुत विशेष बात है। जहाँ सुदामा का चरित्र आरंभ होता है तो सुखदेव महाराज जो है परीक्षित को समझाते हैं कि वो एक सुदामा नामक ब्राह्मण में बहुत सारे विशेष गुण हैं, और वो 5 विशेष गुणों का उल्लेख भी करते हैं और कहते हैं कि ये विशेष गुणों के कारण सुदामा जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। लेकिन क्योंकि वो किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं और वो कभी भी अपने तरफ से जाके दान की आकांक्षा नहीं करते किसी से, इसलिए वो निर्धन है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यद इच्छा लाभ संतुष्ट, तो ऐसे हैं सुदामा, जो आ जाता है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो परीक्षित महाराज जब ऐसा सुनते हैं कि ये कोई एक ब्राह्मण है जो भगवान के अभिन्न मित्र हैं, उनके सांदीपनि मुनि के आश्रम के समय से, और आज वो बहुत निर्धन है, परीक्षित महाराज जो मृत्यु आसन्न है वो सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये ब्राह्मण कौन है, और इनको विशेष क्या भगवान की कृपा मिली? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुदामा तो ऐसे ब्राह्मण है जो सब चीजों से बिल्कुल विरक्त है, उनको किसी भी बात की, किसी भी वस्तु की कोई भी आकांक्षा नहीं, और न वो किसी से द्वेष करते हैं। और ऐसे विशेष गुणों वाले विशेष जन सुदामा की एक जो है भार्या है, पत्नी है, और उनका नाम है सुशीला, जिनका शील बहुत ही
सुंदर है, अर्थात बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन है, दोनों डिवोटी हैं, दोनों अच्छे भक्त हैं। लेकिन फिर एक बार ऐसा होता है कि कई दिनों से उनके दो जो पुत्र हैं उनको भी ठीक से भोजन नहीं मिला है, और सुशीला जो कि कभी कभी सुदामा के मुख से सुनती थी, ज्यादातर सुदामा भगवान की चर्चा ऐसे नहीं करते कि वो मेरे मित्र हैं, वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन खुल के वो ये प्रचार नहीं करते कि मैं भगवान को जानता हूँ या मैं उनका क्लासमेट रहा हूँ। और हम अगर रुक के सोचे कि अगर हम में से कोई भगवान का क्लासमेट होता, तो हम तो अपना इंट्रोडक्शन ही यही देते, किसी को भी जानते हो मैं कौन हूँ, मैं भगवान का क्लासमेट हूँ। लेकिन सुदामा क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी से भी बहुत जब भाव में आ जाते हैं तब एक दो बार बताते हैं कि कृष्ण और हम साथ में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में पड़े हुए हैं। जब ये अभाव के कारण बच्चों को भी भोजन नहीं मिल रहा है, तब सुशीला जो है वो दुखी होकर कहती है कि क्यों ना तुम अपने मित्र के पास जाओ जो अब द्वारकाधीश हैं, और उनसे कुछ याचना करो, कुछ मांगो। तो यहाँ पत्नी का भाव क्या है, पत्नी जानती है कि सुदामा की वृत्ति ऐसी नहीं है और वो कुछ भी मांगना नहीं चाहते। पत्नी मांग रही है किसके लिए, बच्चों के लिए और अपने पति के लिए। और जब सुदामा पहली बार ये आग्रह सुनते हैं तो वो टाल देते हैं कि बोले ठीक ठीक देखेंगे जाएंगे, लेकिन वो बार बार आग्रह करती रहती है, करती रहती है। और कई कारण वो गिनाती है कि क्यों आपको चले जाना चाहिए और उनसे मिलके आना चाहिए। बोले हो सकता है कि वो आपको बिना बोले ही धन दे दें, हो सकता है कि वो आपकी स्थिति देख के आपकी स्थिति में सुधार करने का कोई उपाय खुद ही कर दें और आपको कुछ मांगना ना पड़े। तब भी सुदामा जो है वो टाल देते हैं। फिर उनकी पत्नी कहती है कि आप जाएंगे तो कम से कम आपके अभिन्न मित्र के दर्शन आपको हो जाएंगे, जो समय हो गया आप मिले नहीं उनसे। जब सुदामा ये सुनते हैं तो वो तैयार हो जाते, वो कहते कि हाँ, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत समय से अपने मित्र को देखा नहीं है। तो सुदामा का जाने का कारण क्या है कि उन्होंने अपने मित्र को बहुत समय से देखा नहीं, वो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन के अभिलाषी। और उनकी पत्नी का आग्रह क्या है, पत्नी का आग्रह है कि हमारी आर्थिक स्थिति में शायद सुधार आ जाए अगर आप उनसे मिलके कुछ याचना कर लें। लेकिन पत्नी का भी भाव स्वयं के लिए नहीं है और पति का भाव भी खुद के लिए नहीं है। ये एक आइडियल गृहस्थ जीवन है। एक आइडियल गृहस्थ जीवन क्या है कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि सुदामा जी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए एग्री हो गए, लेकिन उनके मन में इच्छा क्या थी, उन्होंने ये ठान रखा था कि मैं जाके तो कुछ मांगूंगा नहीं, और होगा तो मैं बस दूर से दर्शन करके आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पास में जाऊंगा तो मेरी स्थिति देख के वो कुछ ना कुछ जरूर मुझे दे देंगे। तो ये भाव रख के सुदामा जो है सोचते हैं कि अब मैं जाऊंगा, लेकिन फिर उनके मन में आता है कि मैं जाऊंगा तो ठीक है, अपने मित्र से इतने समय के बाद मिलूंगा, अगर उसने पहचान ही लिया मुझे और अगर द्वारपालों ने अंदर जाने दिया मुझे, तो मैं क्या भेंट लेकर जाऊंगा, क्या मैं दूंगा अपने मित्र को। अब स्थिति ये है कि इनके घर में कुछ भी नहीं है, झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है जो दिया जा सके। सुदामा अपने पत्नी को कहते हैं कि कुछ तो मैं भेंट दूंगा, अपने मित्र से मिलूंगा। तो पत्नी जाती है, चार घरों में जाके चार मुट्ठी जो है उसको चिवड़ा मिलता है। वो चार मुट्ठी चिवड़ा, एक फटे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड किया जाता है कि उसके छेद एक के ऊपर एक ना आए, और उस फटे हुए कपड़े में वो चार मुट्ठी चिवड़ा बांध के दे देती है कि ये लो, अपने मित्र से मिलो तो ये दे देना, द्वारकाधीश से मिलो तो चार मुट्ठी चिवड़ा उसको दे देना, फटे हुए कपड़े में बंधा हुआ। आप सोचो कभी कि एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन एक रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन से मिलने जा रहा है, और क्या लेके जा रहा है, फटे हुए कपड़े में बंधा हुआ चिवड़ा। मतलब ना गिफ्ट में कोई दम है, ना पैकेजिंग में कोई दम है। कई बार गिफ्ट में दम नहीं रहता है, लेकिन हम बढ़िया कलर वाले चमकीले उससे उसको कवर कर देते हैं और ऐसे
गिफ्ट जो है सर्कुलेट होती रहती है दुनिया में, पैकेजिंग बदलती रहती है, लेकिन यहाँ ना पैकेजिंग है न गिफ्ट है। ऐसी गिफ्ट लेकर जा रहे सुदामा, सोच रहे रास्ते भर कि वो द्वारकाधीश राजा और मैं एक रंक, क्या मुझे पहचानेगा भी वो, क्या मैं उससे मिल भी पाऊंगा। और भागवत के अलावा बाकी पुराणों में अगर आप पढ़ेंगे, ये कथा बहुत सारे पुराणों में आती है, और वहाँ से भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है कथा में। तो कहा जाता है कि 1 महीने तक सुदामा जो है वो चलते हैं चलते हैं चलते जाते हैं, क्योंकि वो भाव में खो जाते थे तो गलत रास्ता पकड़ लेते थे और फिर सही रास्ते आते थे, और धीरे धीरे वो द्वारका नगरी के निकट पहुंच रहे हैं। लेकिन द्वारका नगरी तो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई द्वारका में कैसे वो प्रवेश करेंगे। तो एक वट का वृक्ष है, उसके नीचे वो थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुकते हैं, और जैसे ही हल्की सी उनको निंद्रा आती है, तो जब नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि वो द्वारका में पहुंच गए। जब नींद खुलती है तो वो पूछते मैं कहाँ हूँ, तो बोलते अरे तुम आ गए यहाँ, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो, तुम द्वारका में हो, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में हो। तो ये जितना एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन जो मन में उनके इतना सारा भाव था, वो सब लेके कहाँ पहुंच गए सुदामा, द्वारका में पहुंच गए। उनके मन में पहला भाव क्या आता है, अगर हम होते तो हमारे मन में क्या भाव आता, चलो द्वारका घूम लें, बड़ी अच्छी है, मॉल्स वॉल्स देख लें, यहाँ के गार्डन्स देख लें। लेकिन उनके मन में क्या आता है, सुदामा के मन में आता है कि द्वारका के दर्शन हो गए, मतलब भगवान के दर्शन हो गए, अब मैं वापस चलता हूँ। फिर भाव आता है कि अब यहाँ तक आया हूँ तो दूर से तो दर्शन कर लूँ, दूर से तो देख लूँ कि कैसे हैं मेरे कृष्ण, कैसे देखने लगे अब। तो सुदामा का एक भाव यह है कि मैं वापस लौट चलता हूँ, यहीं से लौट चलता हूँ। फिर वो सोचते कि नहीं, एक बार पता तो कर लूँ कहाँ रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, सब बढ़िया है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ एक बार। तो वो आसपास जो दिखाई देते राहगीर, उनसे पूछते हैं कि ये कृष्ण, वसुदेव कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो वो बताते हैं ये इतने सारे जो महल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे रहते हैं। तो सुदामा जो है वो उनमें से एक महल में एंट्री करते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद हमें समझाते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि जिस महल में वो एंटर करते हैं वो कौन सा महल है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनकी मुख्य रानी रुक्मणी देवी रहती है। तो वो बाहर गेट पर है, और बाकी पुराणों में आप पढ़ेंगे तो आएगा कि पहरेदार हैं, वो देखते हैं कि फटे हाल जो है वो ब्राह्मण आया है। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण है और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का बहुत सत्कार और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो गेट पे उन्हें रोक जरूर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कौन है ब्राह्मण देव आप, क्या परिचय है आपका। तो बोले मैं सुदामा हूँ, पोरबंदर से आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण का सहपाठी हूँ, सांदीपनि मुनि के आश्रम के समय से। तो ये इनमें से एक जो द्वारपाल है, जो पहरेदार है, वो अंदर जाता है, भगवान रुक्मणी देवी के साथ में बैठे हुए हैं, और अंदर जाके वो कहता है कि एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, वो अपना नाम सुदामा बताता है। जब भगवान ये सुनते हैं कि कौन सुदामा, वो सांदीपनि मुनि के आश्रम वाले सुदामा आए हैं क्या, तो पहरेदार बोलता हाँ, वो कहते तो यही है कि वो वही सुदामा है। बोले वो मेरा मित्र आया है क्या, और एकदम भगवान जो है वो हर्ष का ऐसा अतिरेक उठता है कि वो जो कर रहे होते हैं वो सब छोड़ के भागते हैं। उनका उत्तरीय कहीं गिर रहा है, उनकी मुकुट कहीं गिर रहा है, और दौड़ते हुए वो सारे 6 दरवाजे पार करते हुए मेन दरवाजे पर पहुंचते, और वहां सुदामा सकुचा ऐसे गरीब से ब्राह्मण, फटे हाल, निस्तेज और बिल्कुल एकदम कमजोर स्थिति में खड़े हुए, और द्वारकाधीश इस तरफ जो कि पूरी अलंकारों से सुसज्जित है, भगवान श्री कृष्ण जो सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो दिव्य तेज से भरे हुए हैं, इधर सुदामा और इधर भगवान श्री कृष्ण। और भगवान आगे बढ़ के सुदामा को गले लगा लेते हैं। सब देखते रह जाते हैं, सब महलों से, ऊपर से, अटारियों से, सबसे लोग देख रहे हैं ये कौन है,
कौन है ये व्यक्ति जिसको भगवान ऐसा विशेष रूप से जो है वो वेलकम कर रहे हैं? कौन है ये व्यक्ति? सबके मन में प्रश्न है। सब रानियां जो है वो खड़ी हुई हैं, भगवान को बार बार गले लगा रहे हैं। सुदामा थोड़ा हटना चाहते हैं, लेकिन भगवान को फिर गले लगा लेते हैं। भगवान उनको फिर हाथ पकड़ के अपने हाथ में लेके अंदर लेकर जाते हैं रुक्मणी देवी के महल में, जहाँ जिस सिंहासन पे भगवान स्वयं विराजते थे वहां पे जाके आसीन कर देते हैं। सुदामा, आप यहाँ बैठिए। सुदामा बहुत सकुचा जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ द्वारकाधीश, इतना वैभव, एक एक खंबा जो है वो मणियों से जड़ा हुआ है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि मैं वैकुंठ में, स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। स्वयं लक्ष्मी जी जो है मूर्तिमान स्वरूप में सामने रुक्मणी देवी के रूप में विराजमान है। मैं कहाँ यहाँ सिंहासन पे बैठ जाऊं क्या? लेकिन वो पकड़ के अपने प्रिय मित्र और सखा को सिंहासन पे बिठा देते, और भगवान रुक्मणी जी को आदेश देते कि जाओ, इनका पाद प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आओ। द्वारकाधीश नीचे बैठे हुए हैं जमीन पर, और क्या कर रहे हैं? वो सुदामा जो उनके प्रिय मित्र ब्राह्मण हैं, उनका पद का प्रक्षालन कर रहे हैं। जब वो हाथ लगाते हैं तो उनके हाथ में कांटे चुभते हैं, क्योंकि इतने समय सुदामा जो चल के आए हैं पोरबंदर से द्वारका, तो कोई चप्पल नहीं है उनके पास। इतने सारे कांटे असंख्य उनके पैर में चुभ गए। भगवान एक एक करके वो सब कांटे निकालते हैं, बहुत अच्छे से उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, और वो जल सबके ऊपर छिड़कते हैं और अपने ऊपर भी छिड़कते हैं। बोलते हैं कि आज हमारा ये महल जो है पवित्र हो गया, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण हमारे यहाँ पधारे हैं। सब रानियां देख रही हैं। खुद रुक्मणी जी बहुत अचंभित है कि ये क्या हो गया, ये किसको भगवान उठा लाए हैं अपने साथ, इतना फटेहाल व्यक्ति, और भगवान इतना ज्यादा उसको आदर दे रहे हैं, कौन है ये? तो भगवान कहते हैं कि ये, इंट्रोड्यूस करते हैं सुदामा को। वो कहते हैं कि मिलो इनसे, ये सुदामा है, मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। अब हम सोचे कि अगर हमारे साथ कोई स्कूल में पढ़ा हो, और अब वो उतना हमारे सोशल स्टेटस का ना हो, और किसी दिन हमारे घर आके अगर घंटी बजा दे, तो शायद हम उसको गेट से ही रवाना कर देंगे। अंदर बुलाना, बैठाना और एक एटिकेट के रूप में बात करना तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं कि किस तरह से अपने मित्र का सत्कार किया जाता है। मित्रता कितनी बड़ी वस्तु है। इधर सुदामा को बहुत लज्जा आ रही कि मैं क्यों अंदर आ गया। वो बार बार सोच रहे मैं शायद गेट से वापस चला जाता, दूर से देख के चला जाता, केवल द्वारका देख के चला जाता। और कृष्ण जो है वो उनकी गुणों की जो है वो वर्णन कर रहे हैं सबके सामने कि ये कितने महान हैं जो हमारे सुदामा जी। और सुदामा मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण कितने महान हैं। ये भक्त और भगवान का संबंध है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो, और भक्त हमेशा केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सुदामा इधर सोच रहे हैं कि देखो मैं पहली बार कैसे मिला था कृष्ण से। तो एक्चुअली सुदामा रास्ते से जा रहे थे सांदीपनी के मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए, उधर कृष्ण भी रथ से जा रहे थे, और जब सुदामा से भेंट हुई, इनकी रास्ते में ही भेंट हो गई थी, तो वहीं से उन्होंने अपने रथ पे बैठा लिया था कि चलो सुदामा, हम भी वहीं जा रहे हैं। तभी से उनकी मित्रता हो गई। और मित्रता भी कैसी हो गई कि पूरे समय वो पूरे गुरुकुल में साथ में ही रहते थे, साथ में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सुदामा और कृष्ण जंगल में जा रहे थे, तो कांटा चुभ गया सुदामा को, और कृष्ण ने देखा अरे कांटा चुभ गया। उन्होंने कोशिश की हाथ से निकालने की, उस कांटे को नहीं निकाल पाए, तो अपने दांत से, मुंह से उन्होंने उस कांटे को निकाला था। और वो समय था जब सुदामा ने निर्णय कर लिया था कि ये मेरा परम मित्र है, इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और ये दोनों की इतनी घनिष्ठता थी कि जब गुरुकुल से पास आउट हो रहे थे, तो कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि आगे मैं जो कुछ भी बनूंगा, आपको कभी भी आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।
और ये जब हम सुनते हैं तो हमें याद आती है एक और ऐसी कथा हुई थी, द्रुपद और द्रोणाचार्य की। लेकिन वहाँ क्या हुआ था, जब द्रोणाचार्य को आवश्यकता पड़ी और वो द्रुपद के पास गए, तो द्रुपद ने सिंहासन पे बैठे-बैठे राजा बनने के बाद द्रोणाचार्य को पहचानने से भी मना कर दिया था। बोले, "ये कौन है?" बोले, "हम तो नहीं जानते।" और वो हम आगे पढ़ते हैं फिर महाभारत में कि वो मैत्री जो बैर में बदली, तो बाद में द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में मांगा था कि मुझे द्रुपद बंदी बना के चाहिए, और पांडवों ने वो भी करके दिखाया था। तो इसलिए द्रुपद और द्रोणाचार्य का एक टेम्पलेट है जो ज़्यादातर आज कलयुग में हमको दिखता है, और एक भगवान कृष्ण का और सुदामा का टेम्पलेट है। अब भगवान बहुत घनिष्ठता के साथ में सुदामा को बैठा लेते हैं और बात करने लगते हैं, और सुदामा, तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि जैसी स्थिति इनकी दिख रही थी, तो भगवान को लगता विवाह हुआ है इसका कि नहीं हुआ है। जैसे कोई मित्र बहुत समय के बाद मिलते तो क्या पूछते, क्या चल रहा है जीवन में, हाउ इज लाइफ? तो कृष्ण भी ऐसे ही पूछते सुदामा से, क्या हुआ, विवाह हो गया तुम्हारा? बोले, हाँ हो गया विवाह। तो कृष्ण बोलते, अरे तुमने विवाह में बुलाया नहीं हमको, हमको भी तो बुलाना था विवाह में। तो बोले, हम निर्धन लोग, मुश्किल से तो हमारा विवाह हुआ, अगर तुमको बुला लेते तो वो भी नहीं हो पाता। तो ऐसे दोनों के बीच में हंसी ठिठोली जो है वो चल रही है। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि याद है सुदामा, जब हम गुरुकुल में थे, आवर ओल्ड डेज, कितने अच्छे दिन थे हमारे। जो सांदीपनी मुनि थे कितना अच्छा पढ़ाते थे। तो सुदामा बोलते, हाँ मुझे याद है, तुम्हें तो लेसन्स बहुत जल्दी याद हो जाते थे, और मुझे तो बड़ी कठिनाई होती थी कुछ भी याद करने में। तो भगवान कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है। फिर भगवान को याद आता है, तुम्हें याद है एक बार हम लोग जंगल में समिधा और पुष्प एकत्र करने गए थे, और एकदम से बिना मौसम के बारिश होने लगी थी? बोले, हाँ 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 याद है, मुझे याद है। और बोले, फिर रात भर हम जो बारिश में भीगते रहे, और फिर सांदीपनी मुनि सुबह हमें खोजने के लिए आए, और उन्होंने जब देखा कि हम बारिश में भीगे लेकिन हमने अपने हाथ में जो समिधा एकत्र की थी, लकड़ियां ली थी, पुष्प लिए थे, वो नहीं छोड़े। तो बोले, सांदीपनी मुनि ने हमें एक वरदान दिया था। बोले, हाँ मुझे याद है। और वो वरदान क्या था? वो वरदान ये था कि मैं जो कुछ तुम्हें ज्ञान दूंगा वो हमेशा तुम्हारे जीवन में काम आएगा, वर्क करेगा, तुम्हें याद रहेगा, रियलाइजेशन में बदल जाएगा। तो ये आशीर्वाद क्यों मिला था? बोले कि इसलिए मिला था क्योंकि गुरु महाराज की हमने बिल्कुल सेवा अच्छे मन से की थी। तो बोले, हाँ सुदामा ये बिल्कुल सही बात है। एक कथा और हुई थी, एक बार और ऐसे ही भगवान और सुदामा जंगल में गए थे और बारिश हुई थी, और गुरु माता ने जो है वो 2 पोटली चने की बना के दी थी, और कहा था, सुदामा एक तुम खा लेना और एक कृष्ण को दे देना। अब सुदामा जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ना जानते थे, तो वो ऊपर चढ़ गए, और कृष्ण जब पेड़ पे चढ़ रहे थे तब तक इन्होंने ऊपर मुट्ठी मुट्ठी करके पूरे चने खा लिए। कृष्ण जब तक ऊपर पहुंचे तो कुछ भी नहीं बचा था। कृष्ण ने पूछा, अरे मुझे कुछ आवाज आ रही थी खाने की। तो सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो ठंडी इतनी है ना, भीग गए हम, तो दांत किटकिटा रहे थे। बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात हुई थी। ये हम बाद में क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों किया था सुदामा ने। तो सुदामा को लेकिन जब ऐसे खाते हुए देखा था कृष्ण ने, तो वो समझ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अरे तुम क्या एक गरीब की तरह ऐसे खा रहे हो एकदम जल्दी जल्दी, और मेरे साथ भी तुमने बांटा नहीं उसको जो गुरु माता ने दिया था। तो ये बात है कि इस कारण से बाद में आगे चल के सुदामा श्रीहीन हो गए। और बात बस इतनी नहीं है, बात और भी है, वो हम अंत में समझेंगे कि क्या है। तो ये जो दोनों का भाव है, ये केवल एक मित्रता का भाव नहीं है, सखत्व का भाव है। ये सखा है दोनों, क्योंकि सखा ही इतने क्लोज घनिष्ठता के साथ में व्यवहार कर सकते हैं। मित्र तो ज्यादातर ऑफिशियल होते हैं। तो पूरी ये जो बात कर रहे हैं भगवान सुदामा के साथ,
उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है सुदामा का, हाथ ऐसे ही पकड़ा हुआ है। और आप देखो कि पूरे समय जो बात हो रही है, दोनों एक तरह से गुरु भाई हैं, और दोनों किसकी बात कर रहे हैं? अपने गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सीख है कि जब दो गुरु भाई मिले तो उन्हें किसकी बात करना चाहिए? अपना बखान नहीं करना चाहिए, अपने गुरु की बात करना चाहिए। और सुदामा को जब वो ऐसे देखते हैं सकुचाते हुए, तो कृष्ण बोलते हैं कि अब तुम्हारा विवाह भी हो गया, अब तुम मुझसे मिलने भी आ गए, तो जरूर जो है हमारी भाभी ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो भेंट दी होगी मुझे देने के लिए। अभी तक पोटली को इन्होंने ऐसे पीछे छुपा रखा है ताकि दिखाई ना दे। और भगवान तो अंतर्यामी भी हैं और भगवान भी हैं, तो वो देख लेते हैं कि पोटली क्या छुपा रहा है ये, तो वो पोटली छीनने लगते हैं। तो कुछ पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ये छीना झपटे में वो पोटली क्या होती है, फट जाती है और सब बिखर जाता है जो वो लेकर आए थे। कुछ में आता है कि वो छीनने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। भगवान बोले ये मुझे पता है तुम मेरे लिए लाए हो, और मैं जो है वो इसको, क्योंकि मेरे लिए लाए हो तो मैं इसका ग्रहण करूंगा, मुझे दो। तो भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी गिफ्ट भी अगर मेरे लिए लाएगा तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। आप इस सीन की सेटिंग को देखना कभी, कि सब ऐश्वर्य से भरा हुआ है। द्वारका में किसी बात की कमी है? 16,108 रानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा ने काउंटर क्वेश्चन किया था भगवान से कि मेरा तो विवाह हो गया, दो बच्चे हैं, तुम्हारा क्या हुआ? तो भगवान शर्माते हुए बोलते हैं कि मेरे 16,108 विवाह हो गए, और सबके जो है 10-10 पुत्र हैं। तो सुदामा सुन के बड़े चकित हो जाते, इतने सारे विवाह तुम्हारे? तो बोले हाँ, इतने सारे विवाह। और ये सब सुन के ही सुदामा को बहुत संकोच होता है कि अब ये मैं जो चिवड़ा लेकर आया हूँ मांग के 4 मुट्ठी, ये क्या दूं मैं? यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं रुक्मणी जी खड़ी हुई है, इतनी पटरानियां सब घेर के खड़ी हैं, यहाँ की जो नौकरानियां हैं उनका जो ऐश्वर्य है वो किसी लक्ष्मी से कम नहीं है, और उनके सामने मैं अपनी ये फटी हुई पोटली में बंधा हुआ 4 मुट्ठी चिवड़ा ला के दूंगा क्या इनको? इसलिए वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त प्रयच्छति। तो चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे जल हो, भगवान को जो भी आप अर्पित करो अपने भाव से, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान ये 4 मुट्ठी चिवड़ा क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? सुदामा अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन भगवान उस पोटली को खोलते हैं, एक मुट्ठी भरते हैं वो हाथ में चिवड़ा और मुंह में डाल लेते हैं, और कहते हैं कि इससे स्वादिष्ट तो मैंने कुछ भी आज तक नहीं चखा है। तो भगवान ने जब कहा था पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान ने वहां पे भाव में आके क्या बोल दिया था कि मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं खाता हूं। तो किसी ने पूछा भगवान से कि ठीक है भगवान, जल को आप ग्रहण कर लेंगे, हमने ये भी समझ लिया कि आपको कोई फल ला के देंगे तो आप ग्रहण कर लेंगे, पत्ती भी ठीक है, तुलसी जी के पत्ते को आप ग्रहण कर लेंगे, लेकिन क्या फूल भी खा लेंगे आप? तो भगवान कहते हैं हाँ, अगर भाव से दोगे तो मैं फूल भी खा लूंगा। भाव से जब विदुरानी ने केले का छिलका दिया था तो भगवान उस केले के छिलके को भी ग्रहण कर लिए थे। इसलिए भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भाव के भूखे हैं। और क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, तो वो एक मुट्ठी से संतुष्ट होने वाले हैं क्या? वो एक मुट्ठी से कहाँ संतुष्ट होंगे? तो वो एक और मुट्ठी भरने जाते हैं, तो इतने में रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़ लेती है। तो हाथ पकड़ लेती है तो वो पूछते हैं भगवान लक्ष्मी जी रुक्मणी जी से कि ये क्या है, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? बोले आप तो जो है वो ब्राह्मणों को हमेशा रिस्पेक्ट करती हो, और आप तो जानती हो कि ब्राह्मणों के कारण ही आप मुझसे मिली हो, तो फिर आप ब्राह्मणों, भगवान क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हमने रुक्मणी जी की कथा में सुना था कि एक ब्राह्मण जो है भगवान के पास लेटर लेके आए थे,
तो भगवान भी कटाक्ष करने से बचते नहीं है। वो कहते ब्राह्मणों के कारण तो आप मुझे मिली हो, और आप ब्राह्मणों को मैं ऐश्वर्य दे रहा हूं तो आप रोक रही हो मुझे। तो लक्ष्मी जी क्या कहती है? लक्ष्मी जी कहती है कि देखिए भगवान, जहां ज्यादा लक्ष्मी का वास हो जाता है ना, वहां व्यक्ति धन में अंधा हो जाता है और आपको भूल जाता है। हम ये नहीं चाहते। इसलिए हमने ये निश्चय किया है भगवान की ब्राह्मणों के लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उतना धन बहुत। क्योंकि वैसे भी एक नीड होती है और एक ग्रीड होती है, एक वांट होती है। बोले ग्रीड तो किसी की पूरी नहीं हो सकती, बोले नीड हम इनकी पूरी कर देंगे, लेकिन वांट हम पूरी नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण है। तो इसलिए आप दूसरी मुट्ठी मत करिए, क्योंकि दूसरी मुट्ठी आपने ग्रहण कर ली तो आप मुझे इनके अधीन कर देंगे, और जब मैं इनके अधीन हो जाऊंगी तो फिर हो सकता है कि धन की अधिकता से इनका भाव जो है आपके प्रति बदल जाए। तो इसलिए रुक्मणी जी भगवान को रोक देती हैं। वो कहना चाहती है कि भगवान, आपका एक मुट्ठी ग्रहण करना ही इन पर इतनी कृपा कर देगा कि एक और मुट्ठी की आवश्यकता नहीं। एक्चुअली आपका तो केवल दृष्टिपात ही किसी को कृपा प्रदान कर सकता है। आप तो कुछ ग्रहण ना करें तो भी इनफ है। और फिर दूसरा कारण क्या है? बोले अब ये आपने ग्रहण कर लिया, ये पूरा उच्छिष्ट है। बोले आपकी 16,108 रानियां हैं, अगर हम बांटेंगी ये जो बचा हुआ है तो सबको एक एक दाना तो मिले। बोले इसलिए अब आप मत ग्रहण करिए, अब हम इनको सबको सबके साथ बांटेंगी, इसलिए आप एक मुट्ठी ग्रहण करिए, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिए। और तीसरा भी एक कारण है। पत्नी के रूप में वो सोचती है कि ये राइस है, कब का है, इतने समय रास्ते में चल के आए हैं, ऐसा ना हो कि भगवान इसको खा लें तो उनके पेट में दर्द होने लगे। तो ये भाव है रुक्मणी जी का, इसलिए वो रोक देती है कि बस एक मुट्ठी आप लीजिए, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो अब दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। वो अपनी अपनी गुरुकुल की कहानियां जो है एक दूसरे को सुना रहे हैं। और आज भी उज्जैन के पास में वो स्थान है जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पर भगवान से छुपा के सुदामा जी ने वो चनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था। और क्योंकि भगवान से छुपा के किया था तो भगवान से तो कुछ छुप नहीं सकता, इसलिए भगवान ने एक तरीके से उन्हें वार्निंग दे दी थी, और इसी कारण से ये सब हुआ। अब भगवान उनको एक रात्रि के लिए, सुदामा वहीं महल में जो है भगवान के वास करते हैं। रात भर ये लोग पूरे समय बात ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ पूरे गुरुकुल की। और अगले दिन फिर सुदामा निर्णय करते हैं कि अब मैं वापस जाऊंगा पोरबंदर। भगवान न इन्हें कुछ देते हैं, न ये कुछ भगवान से मांगते हैं। रिटर्न जर्नी आरंभ हो जाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि भगवान बहुत दूर तक द्वारका में सुदामा जी को विदा करने आते हैं, उनके साथ चलते हैं पैदल, और बहुत दूर गेट के वहाँ, जो द्वारका का मेन गेट है वहाँ पे उनको छोड़ते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, और वो रिटर्न वहाँ से होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सुदामा जी को विदा कर देते हैं। सुदामा जी पूरे रास्ते क्या सोच रहे हैं? सुदामा जी पूरे रास्ते ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे देखो मैं द्वारकाधीश का मित्र, मैं गया, मिला और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं कि मैं कितना जो है वो निर्धन हूँ, अभागा हूँ, लेकिन भगवान ने जैसे ही मुझे देखा तो गले से लगा लिया। भगवान कितने महान है। तो ये भाव ही अलग है, ये कॉन्सेप्ट, थॉट, ये लेवल ऑफ थिंकिंग ही अलग है सुदामा की। उनके मन में कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। सुदामा एक टेम्पलेट है कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन में संतुष्ट होना चाहिए। वो संतुष्टि जिसकी आजकल हम बात ही नहीं करते। आधुनिक जीवन में, समाज में, संसार में संतुष्ट रहने को जो है बैकवर्ड माना जाता है। वो व्यक्ति अच्छा है जो दिन भर कुछ नया नया उद्यम करता रहे, कुछ नया तिकड़म लगाता रहे, पैसे कमाने के नए नए तरीके इजाद करता रहे। और वो व्यक्ति जो जिस स्थिति में है संतुष्ट है, तो उस व्यक्ति को कहा जाए कि अरे तुम तो बहुत पिछड़े हो। लेकिन सुदामा जी, उनके पास कुछ भी नहीं है पर वो संतुष्ट है। एक होता है कि एक लेवल ऑफ
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और उसके बाद आप कहो बड़ी बड़ी बातें कि हम संतुष्ट हैं, वो एक अलग बात है। और एक है लेवल कि जहाँ कुछ भी नहीं हो और फिर भी आप संतुष्ट हो। जैसे मैं सोच रहा था कि हम बात करते हैं इतने सारे गैजेट्स, इतनी सारी सुख सुविधाओं, गाड़ी, घर, और इतने सारे खाने के विभिन्न पदार्थों के रहते हुए हम समझना चाहते हैं कि सुदामा जी जो है वो कैसे भाव से भगवान की भक्ति करते होंगे। लेकिन ये हम कभी भी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि सुदामा जी वो हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनको चलने के लिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, जिनके सिर पे छत भी ऐसी है कि जब बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है, और फिर भी वो संतुष्ट हैं। और हम जिनके पास एक अपर मिडिल क्लास लेवल ऑफ लिविंग है, एक स्टेटस है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो गए क्योंकि हमने भक्ति आरंभ की, तो सुदामा जी अलग ही सुपरलेटिव लेवल पे संतुष्ट हैं। हम कभी उस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जब वो लौट रहे हैं तो उनका थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। वो पूरे समय ये सोच रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। वो ये भी रियलाइज करते कि भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने मुझे एक दमड़ी भी नहीं दी। बोले सोने का सिक्का तो अलग बात है, एक दमड़ी भी नहीं दी, और ये भगवान ने बहुत अच्छा किया। बोले थोड़ा भी कुछ दे देते तो मेरा अहंकार बढ़ जाता और मैं शायद ऐश्वर्य में आके भगवान को ही भूल जाता। तो सुदामा जी कैसे हैं? बिल्कुल विनम्र हैं। उनको ये लगता है कि मेरा जो भी निर्धनता का जीवन है ये मेरे पुराने कर्मों के कारण है, इसलिए मुझे इसको भोगना चाहिए और इस कर्म को नष्ट करना चाहिए, न कि अपने प्रयासों से इसको और बढ़ाना चाहिए। तो भगवान के पूरे जो उनके साथ आदान प्रदान हुए उसमें कहीं भी सुदामा जी को एक क्षण भी ये डाउट नहीं आता है कि उनका इंटेंशन कुछ और था। और ये सब सोचते हुए वो उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे उनकी कुटिया थी। अब भगवान भी महान है। भगवान ने गिफ्ट तो ले ली सुदामा से, एक मुट्ठी चावल। भगवान ने जो गिफ्ट ली उसकी रिटर्न गिफ्ट क्या दी? तो जब सुदामा जी उस स्थान पे पहुंचते हैं तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गगनचुंबी जो है बहुत बड़ा महल वहां पे खड़ा हुआ है, और पूरे ऐश्वर्य के साधन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नौकर चाकर दास दासियां जो है वहां पे घूम रही हैं। तो इनको लगता है कि मैं कहीं गलत स्थान पे तो नहीं आ गया। और जब वो ऐसा सोच ही रहे हैं कि वो कहीं गलत स्थान पे तो नहीं आ गए, वहां से गेट से उनकी जो है पत्नी सुशीला आती हुई दिखाई देती है अपनी दासियों के साथ में, और वो बहुत प्रसन्न है। और वो सुदामा उनको देखते तो पहले तो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन देवी हैं। फिर वो कहती कि मैं आपकी ही भार्या हूँ, सुशीला हूँ। बोले ये क्या हो गया? बोले रातों रात मैं जब सोई और सुबह उठी तो ये इतना पूरा महल ऐशो आराम सब कुछ हमारे लिए खड़ा हुआ था। बोले आपके जो मित्र हैं वो बहुत ही महान हैं। और सुदामा जी सोचते हैं कि कैसे भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया हमको, लेकिन हमने तो ये कुछ भी चाह इच्छा की नहीं थी। लेकिन उधर भगवान की विनम्रता कितनी है, भगवान कितने कोमल हृदय के हैं कि अगर वो सामने से देते तो उनको बड़ा संकोच होता कि मैं अपने मित्र को सामने से कुछ दूं, क्योंकि आज वो जीवन की उस स्थिति में है कि उसके पास नहीं है। क्या पता उसे इस बात का बुरा लग जाए। तो भगवान इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि वो देते भी हैं, लेकिन इस तरह से देते हैं कि सुदामा को उसका कुछ भी बुरा ना लगे। और इधर सुदामा है जो इतने सेंसिटिव हैं कि भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से एक सोने का सिक्का तक नहीं मांगते। तो ये भाव है, भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है, और भगवान भक्त को दे दे के और देना चाहते हैं। ये भाव है। लेकिन ये कब भाव आता है? जब भक्त कुछ भी नहीं चाहता है। जब भगवान इस बात को चेक कर लेते हैं कि अगर इसको मैंने ऐश्वर्य दिया तो ये ऐश्वर्य से बिगड़ नहीं जाएगा, ऐश्वर्य से इसकी भक्ति का नाश नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भगवान ने क्या ऐश्वर्य की कमी की? उन्हें सारा ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन ये जानने समझने के बाद में कि वो भक्ति से ना डिग जाए। अगर कोई भी ऐश्वर्य हमें भक्ति से हटा दे, भक्ति में बाधा बन जाए, तो वो ऐश्वर्य हमें आवश्यक नहीं है।
तो भगवान कृष्ण तो कैसे हैं? भगवान कृष्ण तो एक बादल की तरह हैं। वो पूरी बारिश कर देते हैं सब जगह और हर कोई जो है संतुष्ट हो जाता है। तो अब कभी-कभी रात्रि में जो है बारिश हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही रात्रि में जो है वो भगवान ने पूरा चमत्कार कर दिया और सुदामा जब पहुँचे तो वहाँ पे एक सुंदर सा महल खड़ा हुआ है। तो ये भाव क्या है? ये भाव यही है कि भगवान रातों रात किसी का भी जीवन और किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन ये मेन लेसन नहीं है इस कथा से। ज़्यादातर इस कथा को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है भागवत सप्ताह में कि यही मेन लेसन है कि आप भगवान के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ तो आपकी भी झोंपड़ी को वो महल में बदल देंगे। कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली ये थॉट नहीं है। थॉट ये है कि हम ये देखें कि भगवान सुदामा को क्यों प्रेम करते थे। सुदामा के अंदर वो कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिससे भगवान उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और क्या वो थोड़ी बहुत मात्रा में वो गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो सुदामा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो भगवान को इतने निकट से जानते हैं लेकिन इतने विनम्र हैं कि वो किसी को इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि मैंने भगवान को देखा या मैं भगवान को जानता हूँ। एक जो उन्नत भक्त होता है वो कभी भी अपनी जो भी आध्यात्मिक अनुभव है उनको ऐसे बोलेगा नहीं। वो भगवान से मिल भी लेगा तो वो कभी किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसमें विनम्रता इतनी है। उसे लगता है कि तो भगवान की कृपा है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मेरी उसमें कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता विचारी किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुण सारा। तो यही भाव है सुदामा का। यही भाव है जो हमको कैच करना है। यही भाव है कि भगवान जब ये देख लेते हैं कि योग्यता इनकी क्या है, कि इनका भाव ये कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, तब भगवान उसको असीमित भौतिक ऐश्वर्य भी दे देंगे, लेकिन वो उसका न भोग करेगा न उसके कारण उसका पतन होगा। तो ये बहुत विशेष बात है। और कभी कभी भगवान पूरा ऐश्वर्य ले भी लेंगे और उसके बाद भी वो ये बताएंगे कि ये देखो सारा ऐश्वर्य ले लिया लेकिन ये भक्त जो है वो भक्ति में डिगा नहीं। और ऐसे सब उदाहरण हमने भागवत में देखे। हमने देखा कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रचेतास को भगवान ने ऐश्वर्य दे दिया, पूरे संसार का राज्य दे दिया। वहीं बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छीन लिया। आगे हम 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा सुनेंगे, जो मेरी बहुत प्रिय कथा है। तो अवंती ब्राह्मण की कथा में भी यही सारा ऐश्वर्य भगवान ले लेंगे लेकिन भक्ति उसकी बनी रहेगी। तो हम वो वृंदावन में एक फल वाली कथा हमने सुनी थी, कैसे फल वाली आती और भगवान छोटे से नन्हे बालक जो हैं वो वहाँ पे थोड़े से धान के कण जो अपनी मुट्ठी में लेकर आ रहे हैं और वो दो चार कण उसको देते, बोलते ये फल मुझे दे दो। वो इतने इनके प्रेम में गदगद हो जाती है कि वो सब अपनी टोकरी वहीं खाली कर देती है। लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके जब उठाने की कोशिश करती तो टोकरी बहुत भारी है, और पलट के देखती तो उसमें बहुत सारे धन, गहने, सोने के बने रखे हुए हैं। तो भगवान लेते हैं तो असीमित भाव से देते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। आप भगवान की तरफ एक कदम चलते हो, भगवान 10 कदम चलते हैं। और भगवान के 10 कदम कैसे हैं? वो 3 कदम में तो पूरे सृष्टि को नाप सकते हैं, तो 10 कदम में क्या करेंगे। और भगवान को आप एक हाथ या दो हाथ से दे सकते हो, और भगवान के तो असीमित हाथ, जब वो देने पे आएंगे तो वो कितना दे सकते हैं। लेकिन हमारा भाव क्या रहना चाहिए? हमारा भाव ये है कि मुझे इस कथा से ऐश्वर्य नहीं पाना है, मुझे इस कथा से सुदामा के रूप में एक सदगृहस्थ भक्त के गुणों को अपने जीवन में पाना है। तो सुदामा का भाव क्या था? सुदामा का भाव ये था कि अगर मुझे ऐश्वर्य आ जाएगा तो कहीं मेरी भक्ति में बाधा ना हो जाए। तो कई बार ये भी भाव सही भाव नहीं है। ये भी भाव जो है वो भक्ति में बाधा बन सकता है, क्योंकि कभी कभी निर्धनता का भी अभिमान हो जाता है। और भगवान ने धन देकर सुदामा के इस निर्धनता के अभिमान को तोड़ा और उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान की।
तो जो उनका भाव था कि अरे मैं निर्धन हूं इसलिए मैं बढ़िया भक्ति कर रहा हूं, धन आएगा तो पता नहीं क्या होगा। भक्त का भाव क्या होना चाहिए, चाहे मैं धनी रहूं चाहे मैं निर्धन रहूं, भक्ति में करता रहूंगा, बाकी सब तो आना जाना है, कभी है कभी नहीं। तो एक जीव के रूप में सुदामा क्या है, जीव के रूप में सुदामा वही भाव है कि मैं भगवान के अधीन हूं, न कि मैं अपनी मेंटल कंकॉक्शन अपनी सोच के अधीन हूं, न कि मैं गुणों के अधीन हूं। जब मैं गुणों के अधीन ही नहीं हूं तो धन रहे ऐश्वर्य रहे या न रहे, जो मैं भक्ति कर पा रहा हूं उसका धन से कोई भी लेना देना नहीं। भक्ति तो भगवान की अहेतु की कृपा से, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से मिलती है। भक्ति का मार्ग धन से न बढ़ता है, सरल होता है, न निर्धन होने से कम हो जाता है। धनी या निर्धन होना भौतिकता है और भक्ति होना आध्यात्मिकता है। वो जो चार मुट्ठी चावल हैं, वो चार मुट्ठी क्या चावल हैं, वो वही है जो चार पुरुषार्थ हम बार बार कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार मुट्ठी जो है वो ऐसा गुणों में अधीन व्यक्ति क्या करता है, अपने साथ लाद के सब जगह घूमता रहता है। उसको क्या करना चाहिए, अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष जितना भी है, कुछ भी नहीं है थोड़ा सा भी है। जैसे सुदामा को एक संकोच हो रहा भगवान को देने के लिए कि थोड़ा सा है, भगवान के सामने तो हमारे पास हमेशा सब कुछ थोड़ा सा ही रहने वाला है। तो जितना भी है उसको भगवान के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए, भगवान इतना मेरे अंदर धर्म है, इतनी थोड़ी सी आपके लिए कामना है, मोक्ष का मुझे इतना सा जो है वो भाव है, अब आप इसमें से एक्सेप्ट कर लो जितना आपको अच्छा लगे। और भगवान उसमें से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हम भाव से भगवान को दे रहे हैं। तो भगवान क्या करेंगे, वो कवरिंग जो उसकी खोलेंगे और उसमें ऐसे ही भगवान हमारे शरीर की, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसकी कवरिंग खोलेंगे, पोटली खोलेंगे और उसमें से जो आवश्यक होगा वो उठा लेंगे। बस ये दृढ़ विश्वास हमको रखना है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए सही करेंगे। ये सद्बुद्धि हमारे अंदर कहाँ से आती है, ये सद्बुद्धि आती है गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए बहुत विशेष बात है कि वो जो द्वारपाल रूपी व्यक्ति है जिसको सुदामा जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मुझे भगवान से मिलवा दो, मैं उनका पुराना मित्र हूँ, ऐसे ही गुरु महाराज के सामने हमको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, गुरु महाराज मैं भी भगवान का पुराना मित्र हूँ, भूल गया हूँ, भगवान मुझे नहीं भूले, मुझे पता है, आप बस मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो कि मैं आया हूं। और फिर देखो भगवान दौड़कर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो गुरु महाराज हैं जो हमको भजन में मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, और उस भजन मार्ग में प्रवृत्त होके गुरु महाराज हमको इंट्रोड्यूस करेंगे भगवान से। और जब वो जाके परिचय देंगे कि भगवान एक जीव आत्मा आया है जो अपना नाम, आप अपना नाम भर लीजिए, उसमें डैश डैश बताता है, गेट पे खड़ा है, क्या करना है। वो भगवान का भाव वही रहेगा जो भगवान का भाव सुदामा के लिए है। आप गोप कुमार की कथा पढ़ेंगे तो गोप कुमार जब भगवान के लोग पहुंच जाते तो भगवान दौड़ के आते और उन्हें गले लगा लेते हैं, वैसे ही जैसे उन्होंने सुदामा को लगाया था। और गले लगा के क्या कहते हैं, गोप कुमार मैं कब से क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, कब से मैं सोच रहा था, रोज सोचता था कि कब तुम आओगे और इस तरह मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। हर जीवात्मा को भगवान यही कहते हैं। हम भी जब उनके पास पहुंचेंगे तो वो यही कहेंगे हमसे कि जीवात्मा कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और हमें ऐसे ही वो गले लगा लेंगे, ऐसे ही गले लगाते हैं जैसे वो सुदामा को गले लगाते हैं। ये भाव केवल उनका सुदामा के लिए नहीं है, हम सब भी तो उनसे बिछड़े हुए हैं, हम सब भी तो उनके पुराने मित्र हैं, हम सब भी तो उनके पुराने सेवक हैं। तो अगर हम अच्छे से अपनी भक्ति करेंगे और गुरु महाराज के सानिध्य में रहेंगे, उनके अनुगत्य में रहेंगे, तो गुरु महाराज हमें इसी प्रकार से इंट्रोड्यूस करेंगे और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष उस दिन फलीभूत होगा। उस दिन हमको समझ में आएगा कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों कहा था करने के लिए। और जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो
ये भी बात समझ में आ जाएगी कि ये भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, चाहे वो द्वारका की क्यों ना हो। कई बार मन में आता है कि वृंदावन की लीला तो बहुत अच्छी है, मनोरंजन विरामन है, लेकिन मन लगता नहीं हमारा द्वारका की लीला में। लेकिन अगर हमने भगवान के एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म को समझा है, तो हम ये समझेंगे कि भगवान की हर लीला विशेष लीला है। हर लीला हमारे लिए उन्होंने की है। भगवान ने वहां से आके हमारे लिए लीला की, और हम यहाँ पे रह के हम उसको ना सुने, ना पढ़े और ना जानने का प्रयास करें, तो हमसे अभागा कोई भी नहीं होगा। तो इस कथा को हम एंटरटेनमेंट के लेवल पे भी सुन सकते हैं, और कई बार उसमें भी आपके अश्रु निकल जाएंगे कि सुदामा के साथ भगवान ने कैसा व्यवहार किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम इसको एक दवाई की तरह भी ले सकते हैं इस कथा को, कि कैसा देखो भगवान ने व्यवहार किया, हम कैसा करें, इसको टेक्निकल तरह से समझ सकते हैं। और इसको बिल्कुल भाव के स्तर पे भी ले सकते हैं कि देखो भगवान जो सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी रहती हैं, वो भगवान एक फटेहाल ब्राह्मण के लिए, जो कभी थोड़े दिन 64 दिनों के लिए उनके साथ में था, उसके लिए भगवान सब कुछ छोड़ के बिना किसी संकोच के आते हैं और क्या कर देते हैं, गले लगा देते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। तो सुदामा उधर अब पोरबंदर में अपने महल में भगवान की भक्ति करते हुए रह रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी बात से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तब भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले रहते हैं। भगवान ने इस कथा में बहुत कुछ बताया। जब हम बोलते हैं गो ब्राह्मणा हिताय च, तो भगवान ने दिखाया कि कैसे ब्राह्मणों का हित करते हैं। यहाँ ब्राह्मण एक जाति विशेष नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है वो भक्त जो भगवान से इतना लगाव रखता है जितना सुदामा को लगाव है। भगवान भक्तों के तारणहार हैं, ये उन्होंने इस कथा से दर्शा दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि आप थोड़ा सा भी कुछ दोगे तो कभी आप नुकसान में तो नहीं रहने वाले। आप केवल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे तो जितना भगवान के लिए करोगे उससे करोड़ों अरबों गुना रिटर्न होके भगवान आपको देंगे। किस रूप में, कब देंगे, वो उन पे विश्वास रखिए, लेकिन वो जरूर देंगे। और इस कथा के अंत में सुखदेव महाराज फलश्रुति भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी सुदामा विप्र की और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना है, वो ये समझ जाएगा कि जैसे भगवान सुदामा से प्रेम करते हैं, वैसे वो उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं जो इस कथा को सुनता है। तो हम सब बहुत धन्य हैं। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के अनुगत्य हमने इस कथा को सुना, और आज से हम भी भगवान श्री कृष्ण के उतने ही प्रिय हो गए जितने कि वो ब्राह्मण सुदामा है। तो भगवान जो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, जो हमारे सारे क्लेशों को नाश करने वाले हैं, वो भगवान जो सारे संतों के आश्रय हैं, और वो भगवान जो हमारे परम सखा हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सुदामा के लिए दौड़े आते हैं, और हम ये भाव रखते हैं कि हम सबके लिए भी वो ऐसे ही दौड़े आएंगे अगर हमारी भक्ति उस स्तर पर कभी किसी जीवन में पहुंची जैसी सुदामा की थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो, कोई टिप्पणी हो तो कैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता। आपने एक चीज बताई, सख्य और मित्र भाव, यस। इसमें क्या डिफरेंस होगा? मित्रता जो है वो ज्यादा ऑफिशियल है। जैसे आप वर्क प्लेस पे जो फ्रेंडशिप है उसको मित्रता कहते हैं संस्कृत में। और सखा भाव वो है जहाँ पे और इंटीमेट है डीलिंग्स। मतलब आप जैसे अपने कोई कजिन्स हो आपके बचपन में, या आपके बहुत इंटीमेट फैमिली फ्रेंड्स जिनको आजकल हम कह देते हैं, जिनसे आप बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, वो सखा होते हैं। और इसके ऊपर भी संस्कृत में एक शब्द है जिसको कहते हैं बंधु। तो बंधु वो है जो एक्चुअली अगर कभी आप टेम्पलेट में फिट करने जाओगे तो बंधु तो केवल भगवान है हमारे। क्योंकि बंधु वो है जो सब कठिन से कठिन परिस्थिति में सबसे पहले जाके आपके लिए खड़ा हो जाए, वो आपका बंधु है। तो वो तो भगवान ही हमारे साथ हर योनि में जाते हैं,
हम शूकर कुकर की योनि में भी रहते तो भगवान हमारी आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो वो बंधु तो केवल भगवान हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हम कह सकते हैं कि बंधु परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह है। लेकिन इसके भी ऊपर का एक लेवल है जो नॉर्मल संस्कृत में नहीं है, और वो भगवान भगवत गीता में रिवील करते हैं, सुहृद सर्वदेहिना। तो भगवान बताते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ। तो एक बहुत पेरीफेरी की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मित्र हैं हम। उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं, हम केवल वर्क प्लेस पे नहीं हैं, हम वर्क प्लेस के बियॉन्ड भी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो हम सखा हैं। उससे भी बहुत क्लोज आपके जीवन में एक या दो बंधु होंगे जिनसे आप बहुत कुछ शेयर करोगे। और उससे भी बहुत क्लोज हो गया सूरज, जो केवल आपका भला सोचे जीवन भर, हमेशा, हर क्षण। तो भगवान ही ये दो टेम्पलेट में फिट होते हैं, चाहे बंधु चाहे सूरज। तो मित्र हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, सखा हमारे भौतिक जीवन में भी हो सकते हैं, और हम जब आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे भगवान की सेवा में तब भी होंगे। तो ये, जहाँ अंग्रेजी में एक ही शब्द है फ्रेंड, वहां पे ये चार शब्द चार है वर्ड्स। संस्कृत में जो डिफाइन करते हैं कि फ्रेंड मतलब कैसा फ्रेंड। हम्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। और ये सुदामा जी की चार मुट्ठी में भगवान जी ने क्या लिया? धर्म अर्थ काम मोक्ष में से। ऐसा किसी ने टीका में लिखा नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रापोलेट नहीं, करना हम हो जाएगा। कैसे समझ, हम मुझे कैसे लगता है कि समझ। सब मिक्स ही था, तो सभी ले लिया थोड़ा थोड़ा भगवान ने। तो हमारी तो शरीर के तीनों शरीरों में से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते भगवान। यही तो कठिनाई है, यही कठिनाई है हमारी। हम भगवान को क्या देंगे? कल ही मैं नहीं, सोच रहा था कि हम भगवान को क्या सीरियसली देंगे अगर हमको अंडरस्टैंड। कभी ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि चलो जाओ, सीरियसली, हाँ। भगवान है सामने, एंड यू गो एंड मीट हिम, तो हम भी कुछ गिफ्ट ले जाना चाहेंगे। तो हम क्या गिफ्ट ले जाएंगे? बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही अहंकार ही दे सकते हैं अपना, जो कि वेरी हाँ। डिफिकल्ट टू गिव। तो अहंकार ही दे देंगे, ये अच्छा आइडिया है। भगवान आपका अहंकार आप संभालो। नहीं, प्रभु जी, रियली डिफिकल्ट टू गिव ना, मतलब दे निकालने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है, करोड़ों जन्मों से चिपका हुआ है वो फेविकोल से, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। ये तो बात सही है। और लेकिन शायद सुदामा यही भागवत किसी पढ़ते पढ़ते शायद कभी शुद्धि होगी तो हो सकता है। हम तो आपके ट्रेन में बैठे हैं। इंजन तो प्रभुपाद का लगा जी। है। जी। सुदामा जी की स्टोरी में एक और आता है कि उन्होंने घर तो मतलब कोई कोई बताता है, अब कितना ट्रू है नहीं पता, पर बोलते हैं कि उनको घर मिलने के बाद भी वो अपने, कुटिया में ही रहे। यस, यस। हाँ, वो एक्चुअली ये श्लोका कथा पद्म तुलसी पुराण पत्र में भी से, है। हाँ, ये तुलसी कथा पत्र पद्म रख कर पुराण में भी निकलते है, हैं। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। तो एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि वो बन तो गया महल, वो उनकी पत्नी बच्चे वहाँ रहते थे, ये तो सामने अपनी कुटिया बना के वहीं भजन करते थे। हो सकता है ऐसा, भागवत बहुत एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं करता है इसको। तो कथा में थोड़ा थोड़ा सा सब जगह वेरिएशन या डिटेलिंग अलग अलग है। जैसे एक बात मैं उस समय मेंशन कर रहा था कि वो क्यों ऐसा हुआ कि सुदामा निर्धन रह गए, और क्यों ऐसा हुआ कि भगवान को इतना ऐश्वर्य हो गया। तो ऐसा हुआ कि वो दो जो पोटली बना के गुरु माता ने रखी थी, तो उसी समय एक ऋषि थे जो कि वहां पर आश्रम में पधारे, और उन्होंने उसी समय मांगा कि मुझे कुछ दक्षिणा दान दो, कुछ अन्न दो। तो गुरु माता ने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद ही मांग के खाने वाले हैं, ऐसे ही चलता है आश्रम हमारा। तो अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम, आप थोड़ी देर बाद आ जाओ बाकी जगह भिक्षा लेके, तब तक कुछ करके मैं अरेंज करती हूँ। पर इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि दो पोटली रखी हैं चने की बनी हुई, तो ये क्यों नहीं दी इन्होंने। तो वो हाँ, श्राप दे देते हैं कि ये जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। निर्धन हो और जाएगा। ये सुदामा जी पीछे छुप के सुन लेते हैं श्राप को, कि ये श्राप दे के गए हैं।
तो जब वो गुरु माता के सामने आते हैं तो वो दोनों पोटली देती है, एक तुम खा लेना, एक कृष्ण को दे देना, जंगल जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए रखी थी मैंने। तो वो दे दिया उन्होंने। अब सुदामा जी इस श्राप को सुन चुके हैं, इसलिए वो पहले पेड़ पे ऊपर चढ़ते हैं और सब कुछ खुद ही ग्रहण कर लेते हैं, ताकि जब तक कृष्ण पहुंचते हैं तो उनको आवाज बस सुनाई देती कि कुछ खाया था इसने। तो वो सब इसलिए ग्रहण कर लेते हैं, इनको लगता है कि मेरा मित्र कभी दरिद्रता में ना रहे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, रह भी लूंगा, ये क्षत्रिय है, ये कैसे रहेगा दरिद्रता में। तो ऐसा कहते हैं टीकाकार कि वो भगवान का जो पूरा ऐश्वर्य है द्वारका का, वो किसने दिया है भगवान को? वो सुदामा ने दिया है। सुदामा ने दिया है वो, क्योंकि सुदामा ने, अगर वो उनको खिला दिया होता तो फिर द्वारका का ऐश्वर्य कहाँ से आता भगवान के पास। तो ये भाव है सुदामा का, और सुदामा अकेले बस इस बात को जानते हैं। सुदामा ने कभी किसी को रिवील नहीं किया है कि मैंने इसलिए छीन के या बिना बताए दोनों खा लिए थे, क्योंकि ये श्राप था उस अन्न के ऊपर। तो सुदामा स्वयं ग्रहण कर लेते पूरे जीवन, न अपनी पत्नी को, न किसी को बोस्ट करते, बोलते कि देखो ये जो ऐश्वर्य दिख रहा है ना कृष्ण का, ये मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो कितना बड़ा त्याग है भगवान, लेकिन अंतर्यामी है, वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। तो एक पुराण में ऐसी कथा का एक प्रिल्यूड भी आता है, और वो कथा का प्रिल्यूड क्या है कि भगवान एक बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वो ग्रहण करते हुए रुक जाते हैं एकदम से। तो रुक्मणी जी पूछती है कि क्या हो गया भगवान, आप रुक क्यों गए, क्या सोच रहे हो आप? तो बोले मेरा एक मित्र है सुदामा, बोले उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान द्वारका में रह के सुदामा को सोच रहे, तो बोले आप बुला लो उसको। बोले वो अपने से कभी नहीं आएगा, वो इतना स्वाभिमानी है कि वो अपने से कभी नहीं आएगा। तो भगवान जाते हैं एक ब्राह्मण का वेश धर के, और जब सुदामा कहीं गए हुए हैं तो वो उनकी पत्नी से उनकी कुटिया के बाहर मिलते हैं और कहते हैं कि अरे तुम इतनी निर्धनता में हो। क्योंकि जब वो मांगते हैं कि भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो, तो उनकी पत्नी बोलती है कि क्या भिक्षा दें आपको, हमारे यहाँ तो अभी पुत्र जन्मा है, हम भिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो बोले ठीक है, आपका ये सूतक पूरा हो जाएगा, 10 दिन बाद में आता हूँ, तब मुझे भिक्षा देना। तो पत्नी बोलती कि नहीं, हमारा सूतक तो जीवन भर का सूतक है। बोले जीवन भर का सूतक? बोले हाँ, क्योंकि हमने दरिद्र पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है दरिद्रता। बोले हमारी दरिद्रता तो इस जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी, तो हम कैसे आपको कभी कुछ दे पाएंगे, आप मत आइएगा हमारे रास्ते और हमारे द्वार। तो भगवान के रूप में जो ब्राह्मण आए वो कहते हैं सुशीला को कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो स्वयं द्वारकाधीश है, क्यों नहीं तुम अपने पति को बोलती हो कि वो जाए एक बार मिलकर आए? तो ये पूरा स्टार्टिंग किसने किया है? भगवान ने आके किया है। भगवान आके वो बीज डाल के गए हैं कि सुदामा जो है वो पोरबंदर से निकले और द्वारका आए मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे दे नहीं सकता और वो ऐसे मांगेगा नहीं, तो वो एक बार आए तो सही मेरे पास। तो ये भगवान का भाव है। अब ये भागवत के अंदर नहीं है ये प्रिल्यूड, लेकिन ये बाकी पुराणों में आप पढ़ेंगे तो है। तो आप सोचो कि भगवान कितना ध्यान रख रहे हैं उनका, कि वो ऐश्वर्य के अंदर वो कोर खा रहे हैं तो उनको याद आ रहा है कि मेरे मित्र ने कई दिनों से भोजन नहीं लिया है। तो वी कैन नॉट फैदम कि किस लेवल पे भगवान सोचते हैं हमारे लिए। प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, और मॉर्निंग वॉक पे वो अमेरिका में थे, तो एक लेक के पास में पहुंचे। तो प्रभुपाद चलते वक्त एक स्टिक रखते थे अपने साथ, तो वो स्टिक को उन्होंने पानी में पॉइंट किया और बोला कि वो मछली देख रहे हो? तो सारे शिष्य उनको घेर के खड़े थे, उन्होंने बोला जी प्रभुपाद हमको दिख रही है मछली। बोले उस मछली के मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान कृष्ण को वहां बैठे हुए मालूम है। उस मछली के पिछले कितने जन्म हो चुके हैं ये भी उनको मालूम है, और आगे कितने जन्म होंगे ये भी मालूम है। भगवान से बड़ा हमारे बारे में कोई नहीं जानता, हम खुद भी नहीं जानते। तो इसलिए क्या हमारे लिए अच्छा है और कब अच्छा है, कोई अगर बता सकता है और डिसाइड कर सकता है तो वो भगवान है। तो ये बहुत विशेष बात है भगवान की कृपा। कई बार हम सोचते हैं कृपा मतलब क्या? कृपा मतलब धन मिल जाए, यश मिल जाए,
बल मिल जाए, कृपा मतलब भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए तो आपका दृष्टिकोण सही हो जाए, उसके बाद जो मिले ना मिले सब कुछ बराबर है। तो यही भाव हो हमारा भी होना चाहिए। एनीवन So yeah, एल्स वांट्स हरे टू कमेंट बेटा वो एनीथिंग? फोर्थ ब्रिज के हरे बगल कृष्णा। में एक रेस्टोरेंट है, प्रभु जी, पापा पता है, वहाँ थैंक चले यू। जाओ। चौथे पुल के पास में सरपन डिटेल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस हाँ बोलिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी बोलिए। ये प्रभु जी पूछना था कि अभी थोड़ा सा कि जैसे वो भगवान से धन इसलिए नहीं मांगता कि भक्त कि कहीं हमें घमंड ना हो जाए, है ना। यस, और गरीबी क्यों नहीं मांगता है, मतलब ऐसा कुछ बताया था ना अभी। हम ये बात कर रहे थे प्रभु जी कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति धन नहीं मांगता है भगवान से, क्योंकि हो सकता है घमंड ना हो ऐश्वर्य के जाए। कारण वो भगवान को भूल जाए। और हम्म कभी कभी वो ऐश्वर्य ना होने का भी जो है वो एक विशेष प्रकार का गर्व व्यक्ति के अंदर आ जाता है। हम्म भगवान को किसी भी प्रकार का गर्व किसी का भी पसंद नहीं है, तो इसलिए ठीक वो बात। गर्व भंजन करने के लिए जो नहीं मांग रहा उसको ऐश्वर्य दे देंगे और बोलेंगे कि अब इस ऐश्वर्य में भी तुम भक्ति करके दिखाओगे और ये रियलाइज करोगे कि भक्ति का ऐश्वर्य होने या नहीं हम्म होने दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सुदामा को हम्म एक सटल लेवल पे अहंकार था कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, धन नहीं है मेरे पास, और हम्म ये भाव था कि कहीं धन आ जाए तो मेरी भक्ति ना चली जाए। भगवान ने ये प्रूव किया कि नहीं, तुम इतने अच्छे भक्त हो कि धन आने पर भी तुम्हारी भक्ति का नाश नहीं नहीं हो। होगा। तो भगवान ही जानते हैं कि किसके पास धन आएगा तो उसकी भक्ति बढ़ेगी और वो हम्म ज्यादा अच्छी सेवा कर पाएगा, और किसके पास धन आने से उसकी भक्ति का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम्म भगवान हमारे इतने सारे जन्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो हम्म। ये भाव था प्रभु जी। ये प्रभु जी एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि ये जो चार मुट्ठी का रीजन बताया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो यस, कुछ है तेरा है और मैं मतलब अर्पित कर रहा हूँ ये जो कुछ अपना। है वो टीकाओं में लिखा है प्रभु जी, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब हम्म टीकाओं में दिया हुआ हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने। जी। लेकिन मुझे भी ये अच्छा लगता है कि वो चार ही मुट्ठी क्यों है। हम्म अब वो चार मुट्ठी में से भगवान ने कौन सी मुट्ठी खाई ये कहीं लिखा नहीं है टीका में, ये और रिसर्च का विषय है। जी। अमरीश प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी। इसमें प्रभु जी आपने बताया था कि हम जो है 3 स्तर पे सुनते हैं। यस। कोई एंटरटेनमेंट के उसमें भी आंसू आ जाते हैं लोगों के, हाँ। और ज्ञान के स्तर पे भी सुन सकते हैं, लेकिन सबसे यस भाव का स्तर आपने बताया कि भाव के स्तर पर सुनना चाहिए। यस। प्रभु जी हम भाव के स्तर पे कैसे सुन सकते हैं, मतलब जैसे कि अभी तो हम भाव के स्तर में जैसे मान लो पहुंचे भी नहीं है, तो भाव प्रेम नर्स के बाद जो है, तो अभी हम कैसे इसको भाव के स्तर पर सुने। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार हमने इन्हीं सत्रों में एक चर्चा की थी महाराज कुलशेखर की। कुलशेखर महाराज रामायण कैसे सुनते थे। तो कुलशेखर महाराज बहुत बड़े राजा थे साउथ इंडिया के, उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र और भी ग्रंथ लिखे और वो प्रभुपाद का बहुत प्रिय ग्रंथ में से एक। तो वो राजा के रूप में सिंहासन पे बैठते थे और एक व्यक्ति आके उनको रामायण वाल्मीकि जी की नरेट करते जाते थे। वो इस भाव से सुनते थे प्रभु जी कि जब वो सीता हरण का प्रसंग आया कि रावण जो है वो ले गया है श्रीलंका की तरफ सीता माता को, तो ये पूरी अपनी जो है सेना को उन्होंने एकत्र कर लिया, बोले चलो चलो हम जो है वो अटैक करेंगे और सीता माता को जो है वो छुड़ा के लाएंगे, भगवान राम जी बहुत दुखी हैं और हमारा काम है। तो सब लोग एकदम जो है वो सकपका गए, हड़बड़ा गए कि ये क्या हो गया राजा को। बट राजा तो राजा है, उस समय तो राजा ने जो बोल दिया वो सही। तो पूरी सेना लेके जो है ये कूच कर दिए
और वहां तक पहुंच गए जहां पे समुद्र जो है आरंभ होता है, वहां तक सेना पहुंच गई है इनकी। और वो सब लोग जो है वो एकदम, एक समझदार उनके बीच में मंत्री है, तो वो क्या करता है, उधर से वो एक व्यक्ति को भेजता है जो समुद्र से पानी से निकल के आता है। वो बोलता है कि महाराज महाराज, वो भगवान और रावण का युद्ध हो गया, रावण मारा गया है, सीता माता जो है बच गई हैं। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं अच्छा अच्छा, सब सब ठीक अच्छा है। है, आप सेटल हो गया कितनी है। मेहनत बोले करते हो, हाँ, कितनी सब बुद्धि सेटल। लगाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ तुमसे तो यस। खैर। तो बेसिकली ये जो भाव है वो ये है कि कैसे हम उस कथा के अंदर जो हम सुन रहे हैं, कितना डीप हम जा सकते हैं, कितना डीपली हम उस कथा को आत्मसात कर सकते हैं, कितना डीपली हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि सच में भगवान जो है वो, ये जो कथा हमारे समक्ष किसी के भी माध्यम से ला रहे हैं, वो सच में अभी घटित हो रही है। और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये घटना सुदामा की अभी हो रही है। कहीं ना कहीं सुदामा जी आज द्वारका में ही रुके हुए होंगे, कहीं ना कहीं भगवान अभी उनके हाथ से छीन के जो है वो एक मुट्ठी अपने मुंह में रख रहे होंगे। कहीं ना कहीं सुदामा अभी अपने घर से निकले होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि अभी वो खोज रहे होंगे कि कहाँ पे है भगवान का निवास। तो ये जितनी बात हमने की, ये सब कुछ वर्तमान में किसी न किसी ब्रह्मांड में घटित हो रही है। तो जैसे कुलशेखर महाराज का भाव है कि चलो हम भगवान की सेना में शामिल होकर सीता माता को बचाएंगे। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा पे जाते हैं तो एक ब्राह्मण से मिलते हैं। वो ब्राह्मण बहुत दुखी हैं, द्रवित हैं। बोले क्या हो गया? बोले सीता माता को रावण ने अपहरण कर लिया है। बोले माता का अपहरण कैसे हो सकता है? कैसे एक रावण जैसा राक्षस छू सकता है उनको? बोले मैं तो अब भोजन अन्न जल सब मैंने त्याग दिया, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। जब महाप्रभु देखते कि इतना भाव है इस ब्राह्मण का, वो जाते हैं साउथ इंडिया की यात्रा में, एक जगह से वो ढूंढ के लाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, वो जो हरण हुआ था वो छाया सीता थी। वो तो अग्निदेव के यहाँ पे जो ओरिजिनल सीता है वो निवास कर रही हैं। वो ला के दिखाते हैं, वापस आते हैं डी टूर करके रिटर्न। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है जो, और वो ब्राह्मण को लाके दिखाते कि ये देखो ये एविडेंस। तो वो बोलता अच्छा ऐसा है क्या? बोले फिर ठीक है। फिर वो भोजन बनाता है और महाप्रभु को भी पवाता है और खुद भी पाता है। तो ये भाव, इस भाव के स्तर पे सुनने के लिए कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भाव एक दिन दो दिन में नहीं, लेकिन ये भाव आ सकता है अगर हम ये समझें कि भगवान की लीला तो अचिंत्य है और रोज हो रही है और कहीं ना कहीं अभी हो रही है। तो हम जो श्रवण कर रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट है। अभी जो हुआ है उसका लाइव टेलीकास्ट हमने आज सुना। तो हमारा भाव जो है, जैसे लाइव मैच देखना चाहते लोग, ऐसे लाइव लीला कहीं हो रही थी जिसका नरेशन हमने सुना। और कितना भाव है आप देखो कि हनुमान जी को भगवान कहते हैं कि तुम चलो वापस मेरे साथ साकेत धाम। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो यहीं रहूंगा, आपकी जहाँ जहाँ कथा होगी मैं वहाँ जाके बैठूंगा और सुनूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत भाव आता है आपकी कथा सुनने से। मतलब साक्षात भगवान के धाम में निवास करने की बजाय वो कथा सुनने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ये भाव, और हनुमान जी कभी ये नहीं कह रहे कि ये तो मैंने हजारों बार सुन चुका हूँ, मैं कुछ नया बताओ। वो वही कथा को बार बार सुनते। चैतन्य महाप्रभु वही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की लीला को सौ सौ बार सुनते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि भगवत गीता कम से कम 108 बार पढ़ी होना चाहिए, 108 बार पढ़ना चाहिए भगवत गीता। ये भाव है, वहाँ कहीं भी वो बोर नहीं हो रहे हैं कि यार ये तो पता है हमको, तो एक एक श्लोक आता है उसका। तो भाव यही है कि हमको ये रियलाइज हो जाए कि यह नित्यम नवीनम है, इसको रोज सुनना है, नित्य श्रवण करना है, नित्यम भागवत सेवया, तो भाव जागृत होगा। अन्यथा हम एक कथा के रूप में सुन सकते हैं, कई बार हम बोर भी हो जाते हैं, अरे वही कहानी फिर से,
अरे इसका तो एक एक पार्ट मुझे पता है, रुको मैं आपसे ज्यादा अच्छा सुना सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? अरे भगवान की कथा हो रही, चलो चलो सुनेंगे। क्योंकि जो भाव परीक्षित महाराज का है, वो मृत्यु आसन्न होके भी सुन रहे हैं, तो हम तो अभी थैंकफुली मोस्ट प्रोबेबली मृत्यु आसन नहीं है। ठीक है प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते? कथा के चिंतन से भाव आएगा ना, इसका मतलब। यस, कथा का चिंतन तो कब होगा? जब हम ये सुनते रियलाइज थे करेंगे कि ये रियलिटी है। हाँ, जब हम नहीं ये प्रभु सोचेंगे ये जी। स्टोरी है, तो वो स्टोरी की हम्म, तरह भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। जिस दिन हम नहीं समझेंगे ये रियलिटी हमेशा। है, ये हम्म, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, हम्म, राइट नाउ। मतलब उस जब जब उन कथाओं को सुनेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, तभी वो भाव डेवलप होगा यस, ना। जैसे वो एक कथा है, आप हम्म, सबने भी सुनी होगी कि एक रामायण के कथाकार हैं, वो सुना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अशोक वाटिका में जो है वो सफेद फूल लगे हुए थे। तो हाँ जी, हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, तो वो बोलते हैं अरे बिल्कुल लाल सफेद नहीं थे, फूल। फूल लाल थे। लाल थी, तो हाँ, यस। कथाकार बोलते हैं नहीं, फूल सफेद थे। हनुमान जी बोलते मैं तो वहां था, तुम बोल रहे हो सफेद, तुम तो थे नहीं वहां पे। तो बोलते नहीं भगवान, आप इतने क्रोध में थे कि आपकी आंखें लाल हो गई थी, तो सफेद भी आपको लाल दिख रहा था, वो सही में सफेद थे। जी। तो इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान को हम अपने कर्णों से दर्शन कर सकते हैं। जब एक प्रामाणिक गुरु महाराज प्रभुपाद से सुनते हैं, तो वो हमको दिखता है वो कि हाँ ये तो सच में हो रहा है, वही भाव है। तो हम आज इसी बात पे विराम देते हैं कि कभी किसी जन्म में भगवान की कृपा से ये भाव का एक लेश मात्र हमारे अंदर भी आए, और आज भगवान ने जो एक बहुत अपनी वात्सल्यता का, अपनी मित्रता का, साख्य भाव का इतना सुंदर चित्र हमें प्रस्तुत किया, हमारे हृदयों को आकर्षित किया। सुदामा की कथा बहुत ब्यूटीफुल है, और अभी तो हमने जो टच किया वो सरफेस भी नहीं है इस कथा की। कभी और भगवान की कृपा रहेगी तो और विस्तार से इसको समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा के कारण ही हम अपने भागवत परिचय में यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत जल्दी हमारा दशम स्कंद जो है वो अभी के लिए विराम हो जाएगा, और हम 11th कैंटो में प्रवेश करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।